हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस एचटीएल फाइल्स का हम पार्ट वन देखने वाले हैं। पार्ट वन तब अनलॉक होता है जब आपका रिवर्स इंजीनियरिंग एनएक्स कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको ये कुछ फाइल्स मिलती हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करके और अच्छे से सरफेसिंग को समझ सकते हो। तो मैंने कुछ एचटीएल फाइल्स इंक्लूड करी हैं और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने फाइल किस पर्पज़ से डाली है और इसको शुरू कैसे करना है। और हमेशा की तरह अगर आप एक एनरोल स्टूडेंट हो तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो फर्स्ट एचटीएल रहेगी एक साइड काउल की। ये एक टू व्हीलर ऑटोमोटिव व्हीकल का साइड काउल है। ये आपको प्लास्टिक ट्रिम मिल जाएगा काफ़ी व्हीकल्स में देखने को, मोस्टली स्कूटीज़ में। ये आपको इस ओरिएंटेशन में मिलेगा। अब इस ओरिएंटेशन को ठीक कैसे करना है और प्रोडक्ट और मोल्ड अलाइनमेंट क्या होती है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इसको आगे जाके बना सकते हैं। इसमें खास क्या है, सरफेसिंग आप बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने काफ़ी अच्छी सरफेसिंग पढ़ लिया है। इस मॉडल को मैंने इसलिए लिया है ताकि आप जब बना रहे होगे, इसका नेक्स्ट टर्म होता है मोल्ड डिज़ाइन। तो मोल्ड डिज़ाइन के लिए इसका ओरिएंटेशन ठीक होना ज़रूरी है। और जब हम इसकी सरफेस बनाएंगे तो ये एज है, यहाँ से कुछ पार्टिंग निकलती है, इसलिए हम इससे शुरू कर रहे हैं। एंड लास्ट में आप ड्राफ्ट एनालिसिस करके देख सकते हो कि आपने जो ओरिएंटेशन करी है और जो सरफेसिंग करी है उसके हिसाब से पार्ट मैन्युफैक्चरेबल है। नेक्स्ट एक कंपोनेंट है, ये एक हेलमेट है, ये चाइल्ड हेलमेट है। कोर्स में हम एक प्लेन हेलमेट बना चुके हैं, उसी की लर्निंग और बाद में जो हमने और मॉडल्स करे थे सरफेसिंग में, उसकी लर्निंग पे बेस्ड आप ये हेलमेट बना सकते हो। हेलमेट में एक और चीज़ है, आप ये प्लेन सरफेसेस तो आसानी से बना ही लोगे, उसके बाद ये कुछ डिज़ाइन है और मैंने आपको सिखा रखा है इसकी मर्जिंग कैसे होगी। इसके अलावा आपको ना इसमें वाइज़र भी मिलेगा। यहाँ पे माउंटेड एक वाइज़र है, आप इसको भी इसी के साथ कैट डिज़ाइन कर सकते हो इसका। और एक छोटी सी प्रैक्टिस में आपको क्या दे सकता हूँ कि आपको जो गैप दिख रहा है ये भी आप फिल कर सकते हो। या तो आप हेलमेट को एक्सटेंशन कर सकते हो या वाइज़र का। अब बेस्ट क्या रहेगा कि आप हेलमेट का एक्सटेंशन करो, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी और दोनों मॉडल जब आप सॉलिड में बनाओगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी रिवर्स इंजीनियरिंग की। ठीक है। थर्ड मॉडल है हमारा हेलमेट के शेड का। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो आपको शेड दिख रहा है जो हमें सन से बचाता है, ये हेलमेट के ऊपर ही माउंट होता है। मैं इसको अलग से भी स्कैन करा सकता था, बट मैंने ये हेलमेट के साथ स्कैन कराया है। इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि मैंने ऐसा क्यों कराया है। इसको इंडिपेंडेंटली अकेले स्कैन क्यों नहीं करवाया। तो आप इसको भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी लर्निंग हमने कोर्स में सीखी है सारी यूज़ हो जाएंगी। ये एक अच्छा मॉडल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके साइड में दो स्लाइडें चल रही हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब आप मोल्ड एंड पार्ट ओरिएंटेशन निकाल रहे होंगे तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लाइडर चल रहे हैं और ड्राफ्ट एनालिसिस करके आप उसको फाइनलाइज भी कर सकते हो। हमारा लास्ट मॉडल है पार्ट वन सीरीज में, ये एक हेलमेट है। ये फुल फेस हेलमेट है। इसमें अच्छी बात क्या है कि एक स्ट्रेंथ वाले मटेरियल से बना हुआ है, एबीएस से। तो आप जब डिज़ाइनिंग करेंगे किसी भी मास्टर साइट को लेके, मैंने आपको ये भी बताया कि मास्टर साइट कैसे सेलेक्ट करनी है। और दूसरी तरफ आप जब इसको मिरर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पार्ट में स्ट्रेंथ है, इसलिए इसकी मैचिंग काफ़ी अच्छी आएगी। उसके बाद आप ये फीचर ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप इसको इसी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो या इसका अलग से भी पार्ट बना सकते हो। और इसकी मोल्ड ओरिएंटेशन का डिस्कशन भी मैंने इंट्रोडक्शन रिवर्स इंजीनियरिंग एनएक्स कोर्स में कर रखा है। बाकी अगर आप एडवांस में जाना चाहते हो तो हम मोल्ड डिज़ाइन में बात करेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिसको आप डिज़ाइन कर सकते हो ताकि आप अपनी लर्निंग को और एक लेवल पे लेके आओ। इसमें से कोई भी मॉडल आप प्रैक्टिस करते हो मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हो। हम मिलके आपकी गलती डिस्कस करेंगे और कमियों को पूरा करेंगे। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, मैं आगे और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि रिवर्स के अलावा मोल्ड डिज़ाइन और मोल्ड फ्लो के लिए भी मैं कुछ कंटेंट लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।